दर्द गम डर जो भी है बस तेरे ही अंदर है। अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। मेरी ऊर्जा के स्रोत प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो, सफलता तुम्हारी कदम चूमे। आज की वीडियो में मैं आपको साध्य साधन एकत्व गांधी दर्शन पर आधारित ये जो एक विचारात्मक विश्लेषणात्मक निबंध है, इसको समझाने के लिए जा रही हूँ, जो नंद किशोर आचार्य द्वारा लिखा गया है। आप में से कई बच्चों ने मुझे लिखा कि मैडम साध्य साधन एकत्व निबंध पढ़ा दीजिए, समझा दीजिए। 4 लाइन पढ़ते ही घबराहट होने लगती है और कुछ भी समझ में नहीं आता है। बिल्कुल मत घबराइए, अपने डर को बाहर निकालिए, क्योंकि तुम सब सिकंदर हो। लेकिन हाँ, ये जो पाठ है, ये जो अध्याय है, ये जो निबंध है, वो आपसे थोड़ी सी मैच्योरिटी तो चाहता है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन तो चाहता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक पूरी एकाग्रता के साथ देखें। मैं इस वीडियो में आपके एक एक कॉन्सेप्ट को एकदम खोल खोल के सामने रखूंगी और आपको समझाऊंगी। आपको ये निबंध पूरा वीडियो देखने के बाद बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं इस निबंध में जो कठिन शब्द आए हैं, उन शब्दों के अर्थ भी डाल दूंगी, तो वहाँ से आप उनके शब्दार्थ को भी देख सकते हैं जब दोबारा से पढ़ें। वैसे मैं समझाऊंगी तो सब कुछ आपको समझ में आ ही जाएगा। ये जो निबंध है साध्य साधन एकत्व, इस निबंध को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इस टर्म्स को समझें कि साध्य साधन एकत्व क्या है। साध्य, साध्य का मतलब क्या होता है? साध्य का मतलब होता है लक्ष्य, उद्देश्य, मंजिल। मुझे क्या चाहिए, मेरा टारगेट, उसको कहते हैं अपन साध्य। और साधन, जिसके माध्यम से वो साध्य, वो लक्ष्य, वो मंजिल, वो टारगेट प्राप्त किया जाता है, उसे कहते हैं साधन। तो साध्य और साधन की एकत्व का सिद्धांत गांधी जी ने प्रतिपादित किया। उस गांधी जी के इस सिद्धांत को ही आचार्य जी ने, नंदकिशोर आचार्य जी ने अपने इस निबंध में हमारे सामने स्पष्ट किया है कि वो साध्य साधन एकत्व का सिद्धांत है क्या। और न केवल गांधी जी के विचारों को हमारे सामने रखा है, बल्कि जो विभिन्न और विचारक थे जो इस सिद्धांत में विश्वास करते थे, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं, जयप्रकाश जी हैं, विनोबा भावे हैं, आचार्य नरेंद्र देव हैं, इन सब के विचार भी उन्होंने हमारे सामने रखे हैं। तो साधन साध्य जो निबंध है, इसको पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि समझ लेनी चाहिए। निबंध तो मैं समझा दूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ी सी जो इसके टर्म्स हैं, इसकी जो पृष्ठभूमि है, वो हमें समझ में आनी चाहिए। तो ये आपको निबंध बहुत ही आसानी से समझ में आ जाने वाला है। साध्य साधन का जो संबंध है, इसमें एक नैतिक प्रश्न ये उठता है कि जो हमारा साधन है, क्या उस साधन और साध्य में कोई अंतर है? क्या साधन स्वतंत्र है और साध्य अलग है? इस विषय में कई सारे नैतिक विचार हमारे सामने आते हैं। कई सारे विद्वान हैं। कुछ विद्वानों का यह मत है कि साध्य का नैतिक होना साधन को भी नैतिक बना देता है। यदि आपका साध्य नैतिक है तो साधन अपने आप ही, कोई सा भी साधन आप अपनाइए, वो साधन आपका सही माना जाएगा, नैतिक माना जाएगा, मॉरली सही माना जाएगा, आदर्श माना जाएगा। इसी प्रकार जो कार्ल मार्क्स है, वो क्या कहते हैं कि विषमता को समाप्त करने के लिए उन्होंने जो हिंसक क्रांति है, उसको भी उन्होंने नैतिक मान लिया। इसी तरीके से जो उपयोगितावादी विचारक हैं, उपयोगितावादी विचारक भी क्या कहते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम सुख को साधने के लिए यदि कुछ व्यक्तियों को कष्ट उठाना पड़े तो वो अनैतिक नहीं है। इस प्रकार एक विद्वान है स्पेंसर। स्पेंसर का भी कहना क्या है कि समाज की रक्षा के लिए कुछ व्यक्तियों की बलि दी जा सकती है। हमारे भारतीय दर्शन में भी जो आचार्य चाणक्य हैं और जो चार्वाक दर्शन है, वो भी इसी विचार को हमारे सामने रखते हैं कि उन्होंने भी मतलब साध्य को ज़्यादा महत्व दिया है, साधन को उतना महत्व नहीं दिया है। साधन अनैतिक भी हो सकता है, यदि साध्य नैतिक है तो उसको प्राप्त करने के लिए, ऐसा इन लोगों का विचार है। लेकिन गांधी जी ने इस विचारों को सिरे से नकार दिया। उनका दावा है कि साध्य अपने आप में चाहे कितना भी नैतिक हो, चाहे कितना भी पवित्र हो, मतलब हमारा लक्ष्य चाहे कितना भी पवित्र हो, हमारा साध्य चाहे कितना भी पावन हो, हमारी मन की भावना कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वो साधनों को पवित्र नहीं बना सकता है। इस दृष्टि से चलते हुए गांधी जी ने, हमने देखा कि स्वतंत्रता आंदोलन में जो सत्याग्रह और अहिंसा का जो प्रयोग उन्होंने किया, वो अपने इसी सिद्धांत के चलते हुए किया। उन्होंने देखा कि स्वतंत्रता हमारा साध्य है,
हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है अंग्रेजों से, लेकिन वो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें जो साधन अपनाने हैं वो साधन भी हमको पावन और पुनीत पावन साधन अपनाने हैं। आपने देखा होगा जब हमने स्वतंत्रता प्राप्ति का संघर्ष हम जब कर रहे थे तो उस समय उस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा करने के लिए दो तरीके के साधन अपनाए जा रहे थे। एक तो गांधी जी का सिद्धांत था जो वो सत्याग्रह और अहिंसा के साधन पे चल रहे थे, है ना, और दूसरा हम देख रहे हैं भगत सिंह और चंद्रशेखर का सिद्धांत था जो कि ये कह रहे थे कि अंग्रेजों से यदि हमें आज़ादी प्राप्त करनी है तो उन्होंने हिंसा का, क्रांति का रास्ता अपनाया। तो दो तरीके के हमें साधन देखे। एक साधन हमें ऐसा दिखा जो कि इतना पावन नहीं है, जो कि इतना पवित्र नहीं है, जिसमें हिंसा है, जिसमें लूटपाट है, जिसमें कष्ट है, दम, एक तरीके से प्रतिकार है, बदले की भावना है, प्रतिहिंसा की भावना है, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि अहिंसा की बात है, सत्याग्रह की बात है। तो गांधी जी का मानना यह है कि यदि आपका साध्य पवित्र है तो साधन भी पवित्र होना चाहिए, और यदि साधन पवित्र नहीं होगा तो फिर आपका जो साध्य है वो चाहे कितना भी पवित्र हो वो पवित्र नहीं रह पाएगा। मतलब उस साध्य की जब प्राप्ति आपको होगी तो आपको शांति प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने सोवियत संघ के जो समाजवाद है, सोवियत संघ की जो क्रांति है, उसका उन्होंने बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वहां पर जो समाजवाद आया वो हिंसा और तानाशाही जो जैसी चीजें थी उसके माध्यम से आया था, तो उन्होंने बिल्कुल भी उसको स्वीकार नहीं किया। गांधी जी का मानना यह था कि मनुष्य स्वभाव में दुर्बलताएं होती हैं, वो हमेशा बहुत अच्छा व्यवहार तो नहीं कर सकता है। वो ये भी मानते थे कि बहुत सारी परिस्थितियां कई बार ऐसी भी होती हैं जब हमको अशुभ साधन चुनने पड़ते हैं और जरूरी हो जाते हैं अशुभ साधन चुनना, लेकिन ऐसे अशुभ साधनों को चुनते ही हमारा जो साध्य होता है वो भी बिल्कुल भी नैतिक नहीं होता, वो भी भ्रष्ट हो जाता है। तो यदि आपको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है और सफलतापूर्वक लक्ष्य प्राप्ति करनी है तो आपको अपने साधनों की पवित्रता पर ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि साधन भी पवित्र हो और साध्य भी पवित्र हो। इन दोनों के एकत्व को ही साध्य साधन के सिद्धांत कहा जाता है। गांधी जी साध्य और साधन की पवित्रता और एक रूपता पर ही सिद्धि का भवन खड़ा करते हैं, सफलता का भवन खड़ा करते हैं। साध्य और साधन की पवित्रता में गांधी जी का गहरा विश्वास है और वो इस विश्वास को हमें एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। कैसे बीज और फल की तुलना करते हैं। वो कहते हैं जैसा बीज होगा फल वैसा ही होगा। यदि बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो फिर फल भी आप अच्छी क्वालिटी का प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरीके से यदि आपके साधन पावन और पवित्र नहीं है तो फिर आपका साध्य पावन और पवित्र माना नहीं जाएगा, वो भ्रष्ट हो ही जाएगा, वो अनैतिक हो ही जाएगा। इसी के साथ साथ उन्होंने हमको ये भी समझाया कि साधनों की पवित्रता के साथ साथ हमें साध्य की पवित्रता का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि गांधी जी का कहना यह था कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य का अपने साधनों पे तो नियंत्रण होता है, तो वो उनको पावन और पवित्र साधनों को अपना सकता है, लेकिन साध्य पर उसका नियंत्रण नहीं होता। इसलिए व्यक्ति साधनों की पवित्रता बनाए रखने का यदि प्रयास करता है तो साध्य भी उसके पावन और पवित्र हो जाएंगे। गांधी जी का यह भी मानना है कि साध्य और साधन परिवर्तनशील है, मतलब साधन, कोई भी साधन स्थायी नहीं होता, उनकी प्रकृति परिवर्तनशील होती है। साध्य या तो साधन का रूप ग्रहण कर लेता है या कई बार साधन साध्य का रूप ग्रहण कर लेता है, मतलब कोई भी साध्य भी अंतिम नहीं होता, उनकी प्रवृत्ति भी बदलती रहती है। उदाहरण के लिए देखिए कि जब हम गुलाम थे, अंग्रेज हमारे यहाँ शासन कर रहे थे, तो हमारा साध्य क्या था? हमारा साध्य था अधिक से अधिक लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल किया जाए। हमारा साध्य था अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पाया जाए। अब आज हम आजाद हो गए तो वो हमारा साध्य अब वो नहीं रहा, वो हमारे लिए अब क्या बन गया है? साधन बन गया है। आज हमारा साध्य क्या है? आज हमारा साध्य सर्वपक्षीय विकास करना, और ये जो हमारा आज का साध्य है वो कल क्या बन सकता है? वो साधन बन सकता है। तो इस तरीके से साध्य और साधन दोनों परिवर्तनशील है और इसी से ही समाज की धारा आगे बढ़ती है। गांधी जी साध्य और साधन की एकता पर बल देते हुए कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ये अलग अलग इकाइयां नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के पर्यायवाची ही माने जाएंगे। मतलब अच्छा साधन ही अच्छे साध्य की कसौटी है। गांधी जी का मानना है कि मेरे लिए साधनों को जानना ही पर्याप्त है, मेरे जीवन दर्शन में शांति और साधन पर्यायवाची हैं। लोग कहते हैं कि साधन तो साधन है, मैं कहता हूं कि साधन ही सब कुछ है। जैसा साधन होगा वैसा ही साध्य होगा, दोनों के बीच एक दूसरे को अलग करने की कोई दीवार है ही नहीं।
गांधी जी का मानना यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि साध्य और साधन में कोई संबंध नहीं है, वो कहते हैं इसी के कारण कभी कभी जो धार्मिक लोग होते हैं वो भी अपराध कर बैठते हैं। उन्होंने एक तर्क दिया है इस बात को समझाने के लिए कि यदि मुझे समुद्र को पार करना है और समुद्र को पार करना है तो फिर मुझे जहाज के द्वारा तो समुद्र पार करना पड़ेगा। यदि मैं समुद्र पार करने के लिए किसी गाड़ी का प्रयोग करूंगा तो क्या परिणाम होगा बताइए आप? गाड़ी भी धरातल में जाएगी और मैं भी धराशायी हो जाऊंगा। तो इस प्रकार वो ये कहते हैं कि साधन और साध्य में दोनों में एक रूपता और घनिष्ठ संबंध है। जैसा साधन होगा साध्य वैसा ही हो जाएगा। इस तरीके से साधन और साधन की वो आंगिक एकता पर बल देते हैं। तो ये हमने आज गांधी जी का जो साध्य साधन का एकत्व का सिद्धांत था उसको समझा। अब इसको समझने के बाद आपको ये जो पाठ है नंद किशोर जी आचार्य द्वारा लिखा हुआ, अब ये आपको एक एक चीज इसका एक एक बिंदु एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि पहले आपको साधन और साध्य एकत्व सिद्धांत तो समझना चाहिए था। अब इस सिद्धांत पर जब नंद किशोर जी आचार्य जी ने ये लेख लिखा गांधीवादी दर्शन पे आधारित, तो उन्होंने इसमें विभिन्न विद्वानों के विचार हमारे सामने रखे। मैं आपकी सुविधा के लिए इस पूरे पाठ को मैंने करीबन 15 भागों में इस पूरे पाठ को बांट लिया है। छोटे छोटे बिंदु लेती जाऊंगी और मैं आपको समझाती जाऊंगी। पहला बिंदु जो मैं इसमें ले रही हूँ आपको समझाने के लिए वो ले रही हूँ साधन साध्य जो एकत्व का सिद्धांत है उस पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के क्या विचार है। हमने पढ़ा है इसमें कि धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति एक अल्पकालीन धर्म है। डॉक्टर लोहिया का यह कथन बहुदृत है, मतलब बहुत लोग इसका उदाहरण हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने ये जो वाक्य कहा है वो इसी प्रसंग में कहा है जब महात्मा गांधी की धर्म और राजनीति से जुड़ाव की जो अवधारणा है उसकी व्याख्या जब वो कर रहे थे तब उन्होंने ये वाला वाक्य कहा है। और उसी वाक्य को समझाने के लिए वो अपनी धारणा भी प्रस्तुत कर देते हैं। वो कहते हैं धर्म क्या है? वो कहते हैं कि धर्म है अच्छाई को करना और अच्छाई की तारीफ करना। और राजनीति क्या है? राजनीति है बुराई से लड़ना और बुराई की निंदा करना। मतलब एक ही चीज के दो पहलू हैं। धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही चीज के ये दो पहलू हैं। इनका अलगाव यदि हम कर दें कि धर्म अलग है और राजनीति अलग है, तो लोहिया जी का कहना है कि यदि इनको अलग अलग कर देते हैं हम तो धर्म है वो निष्प्राण हो जाएगा और राजनीति कलह बन जाएगी। जैसे आज हम देख रहे हैं राजनीति क्या कलह बन गई। क्यों? क्योंकि उसमें से नैतिकता निकाल दी गई है, क्योंकि उसमें से धर्म निकाल दिया गया। देखिए आप सारे राजनीतिक दल किस तरीके से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं। महात्मा गांधी भी राजनीति को परिभाषित करते हुए कुछ ऐसी ही बात कहते हैं। वे कहते हैं कि वह धर्म राजनीतिक कार्य को भी सामाजिक और नैतिक प्रगति के अर्थ में लेते हैं, क्योंकि उनके अनुसार राजनीतिक शक्ति अपने आप में लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में लोगों की दशा सुधारने का एक साधन है। मतलब राजनीति सत्ता प्राप्त करना कोई साध्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, बल्कि चूंकि हम लोगों का भला करना चाहते हैं, लोगों की स्थितियों को सुधारना चाहते हैं, इसलिए हम उस राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं। एक अन्य स्थल पर वह स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि मैं यह भी जानता हूं कि यदि मैं अपने जीवन को दांव पर लगाकर भी बुराई से संघर्ष ना करूं तो कभी ईश्वर को नहीं जान पाऊंगा। अर्थात बुराई से संघर्ष करना अति आवश्यक है, तभी मैं धर्म का परिचय प्राप्त कर पाऊंगा और तभी मैं ईश्वर को जान पाऊंगा। राजनीति यदि बुराई से लड़ने और लोगों की दशा सुधार कर उनकी सामाजिक और नैतिक प्रगति को हासिल करने की प्रक्रिया है तो उसका भी नैतिक होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अनैतिक साधनों से नैतिक परिणामों की आशा नहीं की जा सकती। ये चीज हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। साध्य साधन एकत्व के सिद्धांत को भारतीय समाजवादी चिंतन ने पूरी स्वीकृति दी है। जो भारत का समाजवादी चिंतन है वो भी साध्य साधन की एकता को स्वीकार करता है। इस सिद्धांत को महात्मा गांधी के कार्यों की सबसे बड़ी विशेषता बताते हुए डॉक्टर लोहिया बताते हैं हमको, जॉन ड्वी के हवाले से बताते हैं कि साध्य साधनों में अदला बदली हो सकती है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि गांधी जी का कहना है कि साध्य और साधन की प्रकृति परिवर्तनशील होती है। जो आज का साध्य है वो कल साधन बन सकता है। तो साधन अल्पकालिक साध्य होते हैं और साध्य दीर्घकालिक साधन होते हैं। व्यक्ति अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी तरीका अपनाता है वह दीर्घकाल में जाके साध्य बन जाता है। और जो लक्ष्य वह प्राप्त करना चाहता है यदि वह बुद्धिमत्ता से काम ले तो वो साधन ही उसके लक्ष्य बन जाते हैं। गांधी जी का कहना है कि सच की जीत झूठ से कभी भी नहीं हो सकती। तो ये मैंने आपको राम मनोहर लोहिया का जो साध्य साधन एकत्व सिद्धांत पे जो उनकी अपनी व्याख्या थी, गांधी जी के सिद्धांत की जो उन्होंने व्याख्या की है वो मैंने आपको समझाई। दूसरी बात हम इसमें देख रहे हैं कि समाजवाद का साध्य क्या है।
समाजवाद का साध्य मतलब लक्ष्य क्या है, हमारे भारत में जो समाजवादी चिंतन है उसका क्या लक्ष्य है। तो वो बता रहे हैं कि समाजवाद का साध्य एक अहिंसक, जिसमें हिंसा ना हो, एक अहिंसक समता मूलक स्वतंत्र समाज का निर्माण करना है। रूढ़ समाजवादी चिंतन में यह साध्य, कौन सा साध्य, कि हम एक स्वतंत्र समाज को चाहते हैं। यह साध्य हिंसक क्रांति या लोकतांत्रिक तरीके से, दोनों तरीके से ही प्राप्त की जा सकती है। मतलब उसमें दोनों तरीकों को स्वीकार किया, या तो लोकतांत्रिक तरीके से या हिंसक क्रांति से। इतिहास ने इन दोनों ही प्रयोगों की निष्फलता को हमारे सामने प्रकट कर दिया है। कैसे कर दिया उन्होंने, कि इससे क्या होता है कि सत्ता का अधिक से अधिक केंद्रीकरण हो जाता है, और उस केंद्रीकरण के कारण जो नागरिक होते हैं उन नागरिक में समान रूप से स्वतंत्र और गरिमामय व्यक्तित्व के प्रति एक खतरा सा पैदा हो जाता है। इसलिए जो रूढ़िवादी समाजवादी चिंतन है उसके ये दोनों ही तरीके काम नहीं आते हैं, दोनों ही तरीके सफल तरीके नहीं है। भारतीय समाजवादी चिंतन में साधन और साध्य एकत्व पर बल देते हुए ऐसी क्रिया को वरीयता अर्थात प्राथमिकता दी गई है जिसमें किसी भी संस्थान में शक्ति का ऐसा केंद्रीकरण ना हो जिसमें व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता बाधित होती हो। क्योंकि हम सब जानते हैं, पॉलिटिकल साइंस में हम ये चीज पढ़ते हैं कि जब जब सत्ता का केंद्रीकरण होता है तब तब भ्रष्ट जो चरित्र है वो ज्यादा बढ़ता चला जाता है। डॉक्टर लोहिया ने समाजवादी संघर्ष के लिए हमें 3 अहिंसक उपायों को अपनाने की सलाह दी है। उनके वो 3 अहिंसक उपाय क्या है वो देखिए। अब इन उपायों में वो संसदीय राजनीति अर्थात वोट के साथ साथ सत्याग्रह के प्रतिरोधात्मक और रचनात्मक दोनों रूप का इस्तेमाल करने को कहते हैं। 3 उनके उपाय कौन से हो गए। पहला उपाय है उनका वोट के साथ मतलब राजनीति, संसदीय राजनीति। दूसरा अन्याय का प्रतिरोधात्मक विरोध करना, और तीसरा रचनात्मक कार्य करना, जिन्हें वे सिविल नाफरमानी और फावड़ा अर्थात कर्म कहते हैं। मतलब रचनात्मक कार्य को तो वो फावड़ा कहते हैं, यानी कि कोई ना कोई रचनात्मक कार्य होना चाहिए, और प्रतिरोधात्मक को वो सिविल नाफरमानी कहते हैं। जो आपको याद हो ना 1930 में 6 फरवरी 1930 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, उसी का ही रूप है ये। डॉक्टर लोहिया का मानना है कि केवल संसद के भरोसे नहीं रहा जा सकता। वे एंगेल्स की समझ से बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि संसदीय तरीके से परिवर्तन के लिए ये काफी सक्षम है, ये सामर्थ्यवान है। संसदीय तरीकों से पूरे परिवर्तन नहीं आ सकते वो कहते हैं, और क्रांतिकारियों के लिए बेहतर होगा कि वे संसद को परिवर्तन के अभिकरण के रूप में देखें। लोहिया संसद को क्रांति लाने में सक्षम नहीं मानते, बल्कि वो तो यहाँ तक कह देते हैं कि भारत या उसकी तरह के जो अन्य देश हैं जहाँ पर बेरोजगारी है, जहाँ छटनी है, भूखमरी है, अकाल है और इनसे बहुत सारी मौतें होती रहती हैं, वो कहते हैं संसदीय रास्ते पर यदि निर्भर रहे ऐसे देश तो वो संसद को ही विफल कर देंगी। और वो इस खतरे की ओर भी संकेत करते हैं कि यदि जनता ये मानने लगे कि देश की स्वस्थ राजनीति संसद पर ही निर्भर करती है तो जनता दूसरे रास्ते के तलाश में क्या करेगी, अस्वस्थ मानसिकता वाले राजनीतिक दल हैं उनको उनकी तरफ भाग सकती है, क्योंकि उन राजनीतिक दलों के माध्यम से वो क्या कर चाहेगी कि परिवर्तन होने चाहिए। ऐसे उदाहरण राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि हमको इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। इसलिए लोहिया संसद पर निर्भर रहने अथवा अगले चुनावों की प्रतीक्षा करने के बजाय महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पे चलने को ही ज्यादा बेहतर समझते हैं। वो कहते हैं कि अन्याय और अत्याचार जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए, वो उस सीमा तक पहुंच जाए कि वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, तो फिर सिविल नाफरमानी यानी कि सविनय अवज्ञा ये एक बेजोड़ हथियार है। संसदीय राजनीति में सत्याग्रह की प्रासंगिकता पर उठाए गए सवालों को ही अप्रासंगिक मानते हुए लोहिया जी कहते हैं कि सत्याग्रह हथियार के रूप में तब तक रहेगा जब तक अन्याय और अत्याचार रहेगा, और इसे रहना भी चाहिए। वो कहते हैं इसे रहना भी चाहिए, क्योंकि यदि ये नहीं रहा तो फिर क्या रहेगा, गोली और बंदूक। या तो हम मतलब सिविल नाफरमानी से सविनय से उसकी अवज्ञा करें, और नहीं तो फिर हमारा क्रोध इतना बढ़ जाएगा कि गोली और बंदूक रहेगी। तो वोट के अपने महत्व को स्वीकार करते हुए उसकी वैधता 5 साल या एक सीमित अवधि के लिए ही मानते हैं। 5 साल के बाद आने वाली सरकार क्या करती है, पुरानी सरकार की जो नीतियां होती है उनको बदल देती है, जिसका नतीजा ये होता है कि अन्याय जड़ से समाप्त नहीं होता। केवल ऊपर ऊपर की टिप टाप हमें दिखती है कि हाँ ये सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन अन्याय और अत्याचार के मामले जब बहुत असह्य हो जाते हैं तो विकल्प गोली और सिविल के बीच रहता है, सिविल नाफरमानी के बीच रहता है।
यदि हमारी सदा अपने अवसान से पहले यदि हम सब लोग ये सबक सीख लें कि दुनिया के सभी भागों में व्यक्तियों समूह के हाथ में सिविल नाफरमानी का एक अद्भुत हथियार है जिससे वे अपने अत्याचारी को परास्त कर सकते हैं, तो हम एक नई सभ्यता का सूत्रपात करेंगे। वे मानते हैं कि इस रास्ते में आंदोलनकारी स्वयं ही दंड और जेल को आमंत्रित करते हैं। उनका कथन है कि कोई भी दल या विचारधारा कुछ सार्थक काम करना चाहती है, उसे मरने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसे वे राजनीतिक कर्म में महात्मा गांधी का सबसे विशिष्ट योगदान मानते हैं, क्योंकि गांधी जी क्या करते हैं, जब वो सविनय अवज्ञा की आंदोलन की बात करते हैं या सिविल नाफरमानी की बात करते हैं, तो वो खुद को कष्ट दे रहे हैं, खुद को मरने के लिए तैयार कर रहे हैं। आगे इस निबंध में हम देख रहे हैं कि साध्य साधन एकत्व के सिद्धांत पे उन्होंने जयप्रकाश नारायण के विचार हमारे सामने रखे हैं। आचार्य जी कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव भी समाजवादी परिवर्तन के लिए अहिंसक संघर्ष की धारणा का ही समर्थन करते हैं। सर्वोदय आंदोलन जो कि जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाया गया, सर्वोदय आंदोलन में अपनी सक्रियता के दौर में जयप्रकाश ये मानने लगे थे कि वर्ग संघर्ष अनिवार्य नहीं है। देखो, ये वर्ग संघर्ष की बात को थोड़ा सा समझ लो आप। जब अपन रूस की क्रांति की बात करते हैं, जब अपन मार्क्सवाद की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि समाज में दो वर्ग हैं, उन दोनों वर्गों में संघर्ष होना अनिवार्य है, क्योंकि एक वर्ग सत्ता संपन्न है और एक सत्ता विहीन है। एक जो वर्ग है वो शोषक है और दूसरा वर्ग शोषित है, तो निश्चित रूप से इनमें वर्ग संघर्ष अनिवार्य है। लेकिन जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि वो वर्ग संघर्ष को वहां अनिवार्य नहीं मानते। उनके विचारों में पुनः परिवर्तन हुआ इस तरीके का, और लोहिया जी कह रहे हैं कि मैं भी उस अनुभव से जगह पहुंचा हूं कि वर्ग संघर्ष से बचा तो नहीं जा सकता, वर्ग संघर्ष होगा तो जी, ये एक तरीके से अनिवार्य है वर्ग संघर्ष, लेकिन वह इसे कष्ट सहने की प्रक्रिया के माध्यम से अहिंसक या शांतिमय संघर्ष का रूप दे सकते हैं। संगठित रूप से अन्याय का प्रतिकार करते दमन, कष्ट झेलना समाज परिवर्तन की ताकत बन जाता है। संक्षेप में व्यापक शांतिमय सत्याग्रह ही मेरे संघर्ष का, मेरे वर्ग संघर्ष का रूप है। यह जयप्रकाश नारायण ने बात हमारे सामने रखी, जो कि बिल्कुल गांधी जी के विचारों से मेल खाती है। साध्य साधन एकत्व के सिद्धांत पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का क्या नजरिया था, वो भी हमारे सामने नंदकिशोर आचार्य जी ने रखा है। वो कहते हैं कि वस्तुतः जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, अपने प्रारंभिक दौर में वो सत्याग्रह के प्रभाव पर ज्यादा भरोसा नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे भारत छोड़ो आंदोलन आया और धीरे धीरे हमारी स्वतंत्रता की राजनीति आगे बढ़ती गई, जन आंदोलन में एक तकनीकी के रूप में इस जो साध्य और साधन के एकत्व के सिद्धांत है, ये तकनीकी के रूप में इसकी उपयोगिता समझ में आने लगी, क्योंकि उन्होंने देखा कि इसी के माध्यम से लाखों लोगों को संगठित गांधी जी कर पाए। और 1948 में कांग्रेस से अलग होकर 1948 में अलग दल बनाने के बाद उन्होंने सत्याग्रह को पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया। साधन और साध्य एकत्व के सिद्धांत पर आचार्य नरेंद्र देव के विचार भी हमारे सामने बताते हैं। वो कहते हैं कि जो आचार्य नरेंद्र देव हैं, वो मार्क्सवादी इतिहास विश्लेषण, भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष में पूरी तरीके से आस्था रखते थे, मतलब पूरी तरीके से मार्क्सवाद के समर्थक थे वो। उन नरेंद्र देव भी समाजवाद में नैतिक मूल्यों का समावेश, नैतिक निष्ठा, गहरी मानवीय सहानुभूति और अनुशासित आचरण का आग्रह करने लगे। मतलब वो भी कहने लगे कि नहीं, हिंसा नहीं, क्रांति नहीं, बल्कि जो समाजवाद है, यदि उसको हमें सही अर्थों में समाजवाद लाना है तो हमें नैतिक मूल्यों का समावेश करना पड़ेगा, नैतिकता में निष्ठा रखनी पड़ेगी और मानवता में हमें विश्वास जगाना ही पड़ेगा। उन्होंने अपने एक लेख में स्पष्ट घोषणा की कि क्रांति से मेरा तात्पर्य रक्त क्रांति से नहीं है, मतलब मार्क्सवाद से बिल्कुल अलग विचार वो अपना रख रहे हैं। वो कह रहे हैं क्रांति से मेरा तात्पर्य रक्तपूर्ण क्रांति से नहीं है, क्रांति के लिए हिंसक तरीकों को अपनाने की कोई अनिवार्यता भी मैं नहीं मानता, वह शांतिपूर्ण भी हो सकती है, क्योंकि क्रांति का मतलब परिवर्तन होना, तो हमेशा परिवर्तन के लिए खून खराबा करना जरूरी थोड़ी है। 1948 के में जब नासिक सम्मेलन हुआ, तो उस नासिक सम्मेलन में समाजवादी दल ने सामाजिक प्रगति के लिए महात्मा गांधी के सिद्धांतों के पालन करने की शपथ ली, और कानपुर अधिवेशन में आचार्य नरेंद्र देव ने सोवियत संघ की व्यवस्था को समाजवाद की मिट्टी पलीत करने वाला बता दिया, क्योंकि जो सोवियत संघ की व्यवस्था है वो हिंसा के माध्यम से ही आई थी, इसलिए उन्होंने उसको समाजवाद का मिट्टी पलीत करना भी बता दिया। महात्मा गांधी की जो अहिंसा है वो बहुत ही सर्वव्यापी और बहुत ही प्रभावपूर्ण सिद्धांत है। इसकी प्रभावशीलता की संभावना बताते हुए उन्होंने कहा
कि भारतीय जनता को इस बात के लिए सन्मत प्रदान किया कि वे साम्राज्यवादी शाही के विरुद्ध विरोध करें, और यह भी कि पाश्विक शक्तियों का प्रयोग करके नहीं। मतलब इसी सिद्धांत ने, महात्मा गांधी के जो अहिंसा का सिद्धांत था, उस सिद्धांत ने पूरी जनता को, पूरे भारत की जनता को इस बात के लिए राजी कर लिया कि हमको अंग्रेज की जो साम्राज्यवादी नीति है उसका हमें विरोध करना है, लेकिन उसका जो विरोध है वो हमें किसी हिंसक क्रांति से नहीं करना, कोई पाश्विक शक्ति का प्रयोग करके नहीं करना है, बल्कि आध्यात्मिक बल का प्रयोग करके, सत्याग्रह का प्रयोग करके, उपवास का प्रयोग करके, इस तरीके से उसका हमें विरोध करना। मतलब कहते हैं आचार्य जी कि उनकी अहिंसा बहुत बेजोड़ अहिंसा थी। भगवान बुद्ध ने कहा था कि अक्रोधेन जयते क्रोधम, अर्थात अक्रोध ही क्रोध को जीतता है। और यही सिद्धांत गांधी जी ने भी अपनाया। उनकी अहिंसा का सिद्धांत केवल आचरण का उपदेश मात्र नहीं था, किंतु सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए उन्होंने अहिंसा को एक उपकरण के रूप में काम में लिया, और राजनीतिक क्षेत्र में अपने महान जो उनका उद्देश्य था, जो महान जो उनका ध्येय था, उसमें उन्होंने इसी सिद्धांत के माध्यम से सफलता प्राप्त की। और आचार्य जी का कहना यह है कि महात्मा गांधी का ये जो अहिंसात्मक सिद्धांत है, जो वो बेजोड़ सिद्धांत है, ये बेजोड़ सिद्धांत उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण देन हमारी राजनीति में है। वो कहते हैं कि उनकी अहिंसा की व्याख्या वह महान अस्त्र है जो समाज की आज की विषमताओं का, जो वैमनस्य फैला हुआ है, जो बुराइयां फैली हुई हैं, जो आपस में बैर भाव फैला हुआ है, उनका उन्मूलन करना चाहती है। अहिंसा के ऐसे व्यापक प्रयोग यदि होते रहे तो वो कहते हैं कि अहिंसा इस समाज में प्रतिष्ठित हो जाएगी। अब आगे नंदकिशोर आचार्य जी ने साधन साध्य एकत्व के जो सिद्धांत है उस पर उन्होंने विनोबा भावे के विचार भी हमारे सामने प्रकट किए हैं। महात्मा गांधी के एक आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में विनोबा भावे जाने जाते हैं। उन्होंने भी सत्याग्रह की अवधारणा को स्वीकार किया, लेकिन वो उसे एक नया रूप देते हैं। ध्यान रखना, महात्मा गांधी के जो सत्याग्रह का सिद्धांत है उसको विनोबा भावे ने और एक कदम आगे बढ़कर अपनाया। वे कहते हैं कि गांधी जी के सत्याग्रह में थोड़ा नैतिक दबाव की बात आती है, लेकिन विनोबा भावे उस नैतिक दबाव को भी अलग कर देते हैं। उनका कहना कि महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह था उसमें ये एक कमी थी कि वो सामने वाले पर, जो अन्याय कर रहा है उस व्यक्ति पर थोड़ा नैतिक दबाव बनाते थे, लेकिन विनोबा भावे ये कह रहे हैं कि इस अहिंसक जो प्रतिकार कर रहे हैं, जो नैतिक दबाव बना रहे हैं, उसके बजाय समझाने की प्रक्रिया को वो अधिक महत्व देते हैं। मतलब विनोबा की भाषा में वे विरोधी को ठीक चिंतन के लिए मदद करना चाहते हैं, उसे वे सौम्य सत्याग्रह कहते हैं, और उसी शक्ति को वो आगे बढ़ाते हुए उसी सौम्य सत्याग्रह को सौम्यतर और सौम्यतम तक लेके जाते हैं, जिसका आशय है कि क्रिया को न्यून करते हुए, मतलब काम कम करें और लोगों को, मतलब काम का मतलब कोई प्रतिकार नहीं करना है, बल्कि विचार को समझाने को निरंतर महत्व देना है। और इसमें वो केवल विचार परिवर्तन की इस प्रक्रिया में वो रचनात्मक कार्यक्रमों को भी जोड़ते हैं। और ध्यान रखें, अपन आचार्य जी ने हमसे कहा है कि ये एक स्मरण करने योग्य बिंदु है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन की प्रक्रिया में भी अहिंसात्मक प्रतिकार के साथ साथ रचनात्मक कार्यक्रम सदैव जुड़े रहे। उन्होंने सदैव मतलब समाज में सुधार की बात करते रहे। जैसे चरखा काटना है, मतलब रचनात्मक कार्य उनको उन्होंने साथ में दिए। विनोबा कहते हैं कि अहिंसक प्रतिकार वाला सत्याग्रह तभी उचित है जब वह किसी सर्वमान्य या बहुमान्य सिद्धांत के अनादर के कारण किया जाता है। मतलब जब कोई ऐसी सत्ता है जो कि सर्वमान्य या बहुमान्य कोई सिद्धांत है उसका अनादर कर रहे हैं, तो फिर हमको अहिंसक प्रतिकार वाला असत्याग्रह अपनाना चाहिए। लेकिन यदि कोई सिद्धांत ऐसा है जो सर्वमान्य नहीं है और हमें मान्य है, मतलब सारी जनता को मान्य नहीं है लेकिन हमको वो मान्य है, तो फिर वो शिक्षा का विषय है। इसलिए हमें प्रचार करते रहना चाहिए। मतलब व्यक्तिगत मालकी नहीं रखनी है। जब कोई सिद्धांत सर्वमान्य हुआ ही नहीं है तो फिर वहां शिक्षा की जरूरत है। वहां शिक्षा के माध्यम से सत्याग्रह या समझाइश की प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि व्यक्तिगत मालिकी के कारण जिन लोगों पर अन्याय हो रहा है वे क्या करें। वे अन्याय से पीड़ित समुदाय में सभी का ये मत है कि क्या उन्हें इस अन्याय को सहते रहना चाहिए या इस अन्याय का अहिंसक प्रतिकार करना चाहिए। यदि वो इस तरीके का अहिंसक प्रतिकार करते हैं तो क्या यह अनैतिक होगा। महात्मा गांधी का तर्क इस संबंध में बहुत ही विचारणीय है। उनका कहना है कि कभी कभी असहयोग भी उसी प्रकार एक कर्तव्य बन जाता है जिस प्रकार की सहयोग। मतलब अच्छे कामों में तो हमें सहयोग करना है, लेकिन यदि कोई गलत काम
हो रहा है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? असहयोग। याद करो, गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था। असहयोग मतलब अंग्रेजों का जो भी काम है उसमें वो कोई सहयोग नहीं करेंगे, उनकी अदालतें छोड़ देंगे, उनके महाविद्यालय छोड़ देंगे, उनके ऑफिस छोड़ देंगे, उनकी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, यानी कि उनसे क्या करेंगे? असहयोग करेंगे। तो गांधी जी ने यही कहा कि कभी कभी असहयोग भी उसी प्रकार कर्तव्य बन जाता है जिस प्रकार की सहयोग। कोई व्यक्ति अपने ही सर्वनाश अथवा दास्ता में सहयोग देने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे अंग्रेज हमारे ऊपर रौलट एक्ट थोप रहे थे, अंग्रेज हमारे ऊपर अपने कपड़े और अपना उत्पादन थोप रहे थे, हम कोई मजबूर थोड़ी हैं, हम उससे असहयोग करेंगे? हम उससे सहयोग नहीं करेंगे। वो कहते हैं ये भी स्मरणीय है कि अन्याय को सहना भी अन्याय में सहयोग करने जैसा ही है। स्वयं गांधी जी के शब्दों में बुराई के साथ असहयोग करना उसी प्रकार मनुष्य का कर्तव्य है जिस प्रकार अच्छाई के साथ सहयोग करना। तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने ये बता दिया कि यदि कहीं अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय का विरोध हमें करना ही चाहिए, पर हाँ अहिंसक प्रतिकार हमको उसका करना है। रचनात्मक कार्यक्रमों की अवधारणा भी का महत्व भी उन्होंने स्पष्ट किया है। ये मतलब सत्याग्रह की प्रक्रिया में महात्मा गांधी और विनोबा भावे दोनों ने ही रचनात्मक जो कार्यक्रम हैं उनको बहुत मतलब एक तरीके से बहुत प्रोत्साहित किया। और भारत का जो समाजवादी चिंतन है वो भी इस रचनात्मक कार्यक्रमों को पूरी तरीके से समर्थन देता है। जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि डॉक्टर लोहिया सामाजिक परिवर्तन के लिए संसदीय राजनीति की बात करते हैं, सिविल नाफरमानी की बात करते हैं, और उनके साथ साथ तीसरा जो तरीका उन्होंने बताया वो बताया ना फावड़ा मतलब रचनात्मक कार्य करना। ये जो फावड़ा है वो रचनात्मक कार्यक्रमों का ही प्रतीक है। यह भी एक ऐसा वैशिष्ट है भारतीय समाजवाद जो चिंतन है उसका, जो रूढ़िवादी समाजवादी चिंतन है, जो मार्क्स का समाजवादी चिंतन है, उससे ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो क्रांति की बात करता है, हिंसा की बात करता है, और ये जो भारत का समाजवादी चिंतन है ये हिंसा या क्रांति की बात नहीं करता है। यहीं पर लेखक ने हमको भूदान आंदोलन के बारे में भी संकेत किया है। उन्होंने कहा भारतीय जो समाजवादी लोग थे उन्होंने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन को भी पूरा सहयोग दिया। अब ये भूदान आंदोलन क्या था ये समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। भूदान मतलब अपनी भूमि का दान कर देना। मतलब भारत जब आजाद हुआ तो भारत की बहुत सारी जमीन पर बड़े बड़े जमींदारों का, बड़े बड़े किसानों का अधिकार था, बड़े बड़े पूंजीपतियों का अधिकार था, सामंतों का अधिकार था। तो स्वेच्छा से वो जो बड़े किसान हैं वो छोटे किसानों को अपनी भूमि दे दें। मतलब जिस खेती जमीन पर खेती कर रहे हैं छोटे किसान, वो जमीन अब उनकी हो जाए और स्वेच्छा से वो दे दें। तो भूदान पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर लोहिया ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि सर्वोदय आंदोलन ने स्वैच्छिक भूमि पुनर्वितरण मतलब अपनी भूमि का स्वेच्छा से पुनर्वितरण करने के कार्यक्रम को सार्थक उत्साह दिया है। बड़ी संख्या में गरीब किसान अपने से भी गरीब जो भूमिहीन किसान हैं उनसे अपनी जमीनें बांटने के लिए तैयार हो गए हैं, और परस्पर बांटने और अच्छे बनने की ये भावना भारत की जनता और समाजवाद के सिद्धांत के लिए बहुत ही लाभकारी है। इस तरह के आंदोलन की सीमाओं को नजरों से ओझल नहीं किया जाना चाहिए, तथापि समाजवादियों को इसमें लगातार हिस्सा लेते रहना चाहिए, यानी कि ऐसे कार्यक्रमों को बराबर समर्थन देते रहना चाहिए। वो कहते हैं कि हृदय परिवर्तन और कानून तथा संघर्ष द्वारा परिवर्तन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों का समान महत्व है और एक बिंदु पर दोनों को मिल जाना भी चाहिए। अगर शून्य परिणाम नहीं लाना है तो दोनों को मिलना है। किसको? हृदय परिवर्तन को, और कानून और संघर्ष के द्वारा जो परिवर्तन लाते हैं उसको। वो कहते हैं कि घृणा से हम समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते। मतलब इतिहास गवाह है कि घृणा की कई क्रांतियां हुई हैं, हमने देखा है। हमने क्या कहते हैं फ्रांस की क्रांति देखी 1789 की, महाराजा रानी को फांसी पे लटका दिया गया। हमने क्या कहते हैं 1688 की इंग्लैंड की क्रांति देखी है, हमने रूस की क्रांति देखी है। तो वो कहते हैं कि घृणा की क्रांति पहले भी हुई है, किंतु उन्होंने एक तानाशाही के स्थान पर दूसरी तानाशाही स्थापित की है। दुनिया ने कई प्रेम की क्रांतियों की प्रतीक्षा की है, पर आज तक ऐसी प्रेम की क्रांति हुई नहीं है। वो कहते हैं जो साम्यवाद है वो घृणा का सिद्धांत है, और सर्वोदय अब तक का प्रेम का अधूरा सिद्धांत है। अब देखो इस बात को बहुत ध्यान से देखना कि सर्वोदय को उन्होंने प्रेम का अधूरा सिद्धांत क्यों कहा। कि जब क्रोध और प्रेम की सम्मिलित अभिव्यक्ति होगी क्रांति के द्वारा, तभी मानव जाति आगे बढ़ पाएगी। मतलब प्रेम अच्छे कामों के लिए तो प्रेम की अभिव्यक्ति हो, और अन्याय के लिए क्रोध की अभिव्यक्ति जरूरी है। आचार्य विनोबा भावे में एक चिनगारी है
मतलब लोहिया साहब ने कहा कि आचार्य विनोबा भावे में चिंगारी है जिसने सामूहिक जीवन में प्रेम के बड़े पैमाने पर, प्रेम को बहुत बड़े पैमाने पर अभिव्यक्त किया है, और जो एक दिन बड़े पैमाने पर क्रोध की अभिव्यक्ति भी कर सकता है। तो सोशलिस्ट पार्टी को ये स्वैच्छिक भूमि वितरण का जो भूदान आंदोलन है इसका समर्थन जारी रखना चाहिए। यहाँ पर नंद किशोर आचार्य जी ने सर्वोदय आंदोलन के बारे में भी हमको समझाया है। सर्वोदय आंदोलन से अन्याय के प्रति क्रोध की यह अभिव्यक्ति जयप्रकाश नारायण के माध्यम से अभिव्यक्त हुई। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय आंदोलन के माध्यम से अन्याय के विरुद्ध क्रोध को अभिव्यक्त किया, लेकिन वो क्रांति अधूरी रही। क्यों अधूरी रही? क्योंकि जयप्रकाश नारायण का स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता चला गया और अंत में उनका देहावसान हो गया। और जब उनका देहावसान हो गया तो इस आंदोलन पर कुछ सत्ताकामी राजनीतिज्ञों ने अपना अधिकार कर लिया। मतलब जो सत्ता के भूखे राजनीतिज्ञ थे उन्होंने सर्वोदय आंदोलन की मिट्टी पलित कर दी। मतलब ये समझ लो जल्दी ही यह आंदोलन समाप्त हो गया एक तरीके से। यद्यपि सर्वोदय विचार में समाजवादी संघर्ष के विचार को गुलाते हुए जयप्रकाश जी ने इस सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि संघर्ष और रचना की दोहरी प्रक्रिया संपूर्ण क्रांति को फलीभूत करने के लिए आवश्यक है। यानी कि संघर्ष भी होना चाहिए और रचना भी होनी चाहिए, दोनों चीज जरूरी है। क्यों? उन्होंने ये कहा कि जो युवक होता है, जो युवा शक्ति है, वो स्वभावतः ही संघर्षात्मक कामों के प्रति ज्यादा आकर्षित होती है बनस्पत रचनात्मक कार्यों के। परंतु ये समझना बहुत जरूरी है कि रचनात्मक और संघर्षात्मक ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों एक ही है। मतलब रचना संघर्ष के बिना नहीं हो सकती और रचना में परिवर्तन और क्रांति निहित है, और जब परिवर्तन और क्रांति निहित है तो मान के चलिए कि संघर्ष और जो रचना है वो दोनों एक दूसरे से संबंधित है। यहाँ पर नंद किशोर जी आचार्य जी हमारे सामने एम.एन. राय के अनुभव भी प्रस्तुत करते हैं। वो बताते हैं कि गांधी जी का जो साधन साध्य एकत्व का सिद्धांत है उस पर एम.एन. राय के क्या अनुभव रहे। किसी समय राजनीतिक कर्म और संघर्ष को ही केंद्र में रखने वाले एम.एन. राय के अनुभवों ने उन्हें एक भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचाया। एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मार्क्सवादी राजनीति में सक्रिय रहे एम.एन. राय, और अंततः रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की राजनीतिक सक्रियता को निष्फल मानते हुए उसे भंग कर दिया उन्होंने। और किसी भी तरीके से उन्होंने कहा कि बुनियादी परिवर्तन के लिए एक वैचारिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण जरूरी है, तभी ही समाज आगे बढ़ सकता है। जाहिर है, इसलिए सक्रिय राजनीतिक कर्म के बजाय उन्होंने लोक शिक्षण पर अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित किया। और जयप्रकाश आंदोलन के दौर में आंदोलन के साथ होने पर भी उनके अनुयायी इस बिंदु पर बहुत ज्यादा बल दिया करते थे कि वैचारिक प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि विनोबा जी वैचारिक प्रशिक्षण, वैचारिक समझाइश और समझाने की जो बात है उसको पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसीलिए ये, लेकिन हाँ ये बात तो माननी पड़ेगी कि ये जो वैचारिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया है ये एक लंबी प्रक्रिया है, दीर्घकालीन प्रक्रिया है, इसका बहुत जल्दी परिणाम नहीं आता। इसलिए कुछ लोगों ने इसकी बड़ी आलोचना की, और उस आलोचना का उत्तर देते हुए एम.एन. राय के बाद जो नव मानववाद के सर्वप्रमुख व्याख्याकार थे तारकुंडे ने कहा कि कुछ आलोचकों का कहना है कि मानवतावादी जिस सांस्कृतिक क्रांति का स्वप्न देखते हैं उसे साकार होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जादू की छड़ी के फटाफट इंसानों के विचार और भावनाओं को बदल दिया जाए। तारकुंडे जी ये कहते हैं कि इस आलोचना का अभिप्राय यह नहीं है कि लक्ष्य पाने के लिए हम कोई छोटा रास्ता अपना लें, हमें छोटा रास्ता नहीं अपनाना। मतलब वो आलोचना ठीक है, लेकिन जो इसका अभिप्राय निकाला गया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सांस्कृतिक क्रांति को संपन्न करने में काफी समय लगेगा, लेकिन ये सोचना गलत है कि सच्चे व्यापक लोकतंत्र के इस लक्ष्य के लिए कोई छोटा मार्ग भी है, क्योंकि जो छोटे रास्ते सुझाए गए हैं उनका प्रभाव हमेशा उल्टा ही सामने में देखने में आया है। तो मौलिक मानववादी लक्ष्य प्राप्ति में लंबी अवधि लगेगी, लेकिन जो मानवतावादी जो व्यक्ति हैं वो इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है, वो बिल्कुल भी हतोत्साह या निराश नहीं है। मतलब मानववादी क्रांति पूरी होने में एक लंबा समय लगेगा, और उसके लिए जो साधन अपनाए जाएंगे वो मानवतावादी साधन ही अपनाए जाएंगे। और उनकी लक्ष्य प्राप्ति भी ये नहीं है कि एकाएक सारी के सारे लक्ष्य में प्राप्त हो जाएंगे। लक्ष्य भी की जो प्राप्ति है उसमें भी हमें आंशिक सफलता मिलेगी। समाज में जिस अंश में मानवतावादी नैतिक मूल्यों का प्रसार होगा उसी अंश में उन मूल्यों के आधार पर जन संगठन बनेंगे, और उस अंश में मानवतावादी जो क्रांति है वो सफल मानी जाएगी। यानी कि साधनों की पवित्रता की बात हो रही है कि साधन यदि पवित्र होंगे तो साध्य जो हमने अपनी क्रांति, मानववादी क्रांति
को जो अपना साध्य बनाया है वो चाहे देर में आएगी लेकिन वो बिल्कुल स्थायी आएगी। यहाँ पर नंद किशोर जी आचार्य हमारे सामने रूढ़ समाजवादी चिंतन और भारत का जो समाजवादी चिंतन है उन दोनों का अंतर भी स्पष्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये इस अर्थ में बिल्कुल भिन्न और विशिष्ट है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है कि क्योंकि ये जो समाजवादी क्रांति है वो आर्थिक और राजनीतिक क्रांति से आगे बढ़कर एक नैतिक क्रांति है। जो भारत का समाजवादी चिंतन है वो एक नैतिक क्रांति पर जोर देता है, इसलिए उसकी प्रक्रिया भी नैतिक दृष्टि से पवित्र अर्थात पूरी तरीके से वो उसको अहिंसक रखना चाहते हैं। जबकि जो रूढ़िवादी जो समाजवादी चिंतन है वो हिंसा और क्रांति में विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कि क्रांति किसी आर्थिक नियतिवाद मात्र की रचना नहीं होती, उसमें मानवीय इच्छा और विवेक की भूमिका भी बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए अहिंसक उत्पादन शक्तियों के आधार पर ही अहिंसक उत्पादन संबंधों की निर्मित संभव है। इसलिए इन उत्पादन शक्तियों और उत्पादन संबंधों के परिवर्तन के लिए क्रांति की क्रिया को अहिंसक होना उतना ही अनिवार्य है जितना संबंध परिवर्तन और अहिंसक प्रक्रिया में प्रशिक्षण के माध्यम से अहिंसक मानव और समाज का निर्माण जरूरी है। तो इस तरीके से उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है वो गांधी जी का जो सिद्धांत है साध्य और साधन का एकत्व, कि साधन हमारे अहिंसक हों, नैतिक हों, तो हमारा जो साध्य है हम उसको पूरी पावनता से और पुनितता के साथ स्वीकार कर पावन बना पाएंगे और प्राप्त कर पाएंगे, और उसके जो परिणाम होंगे वो भी काफी सुखदायी, शांति प्रिय और सत्यता के निकट होंगे, आध्यात्म के निकट होंगे। तो इसलिए साध्य भी पवित्र और पावन होना चाहिए और साधन भी पवित्र और पावन होना चाहिए। ये सब कुछ हमको इस निबंध में समझाया गया है। मुझे आशा है आपको अब ये पाठ पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।